कुछ महीने पहले सीतापुर में हुए एक सनसनीखेज पत्रकार हत्याकांड ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया था। इस मामले में हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या करने वाले दो शूटरों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। कब और क्यों हुई थी पत्रकार की हत्या और इस मामले में अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है। 8 मार्च 2025 को सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास एक 36 वर्षीय पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राघवेंद्र, जो माहौली कस्बे के निवासी थे और एक राष्ट्रीय अखबार के लिए तहसील संवाददाता के रूप में काम करते थे, उस दिन दोपहर करीब 2 बजे एक फोन कॉल आने के बाद घर से निकले थे। उनके परिजनों के अनुसार राघवेंद्र ने बताया था कि उन्हें तहसीलदार ने बुलाया है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद उनकी हत्या की खबर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी। वहीं रिपोर्ट्स में पता चला कि बाइक सवार दो हमलावरों ने राघवेंद्र की बाइक को टक्कर मारी और उनके गिरते ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 गोलियां उनके कंधे और सीने में लगे, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने राघवेंद्र को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने न केवल पत्रकार समुदाय में रोष पैदा किया, बल्कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी और अन्य नेताओं ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर राघवेंद्र की हत्या क्यों की गई। जांच में सामने आया कि राघवेंद्र वाजपेयी एक निडर पत्रकार थे, जो क्षेत्र में हो रहे खनन घोटालों, धान खरीद फरोख्त के घपलों और स्थानीय दबंगों की करतूतों को उजागर कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने माहौली के कारदेव मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा उर्फ विकास राठौर को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। शिवानंद को डर था कि राघवेंद्र इस बात का खुलासा कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और अवैध गतिविधियों पर खतरा मंडरा रहा था। इसलिए शिवानंद ने राघवेंद्र की हत्या की साजिश रची और दो शूटरों राजू तिवारी उर्फ रिजवान खान और संजय तिवारी उर्फ अकील खान को 4 लाख रुपए की सुपारी दी और इन्हीं दोनों ने उस दिन राघवेंद्र पर गोलियां चलाई थीं, जिससे उनकी मौत हो गई थी। उधर हत्या के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। शुरुआती जांच में 4 लेखपालों सहित 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। घटनास्थल के 500 मीटर के दायरे में 18,000 मोबाइल नंबरों की जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज में शूटरों के साथ एक काले रंग की थार गाड़ी भी दिखाई दी, जिसने पुलिस को अहम सुराग दिए। जांच को और तेज करने के लिए मामला विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ को सौंपा गया। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में पहले ही कारदेव मंदिर के पुजारी शिवानंद बाबा और 2 अन्य आरोपियों असलम गाजी और नीलमण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मुख्य शूटर राजू और संजय, जो 2 सगे भाई थे और मिश्रिक क्षेत्र के रहने वाले थे, पिछले 5 महीनों से फरार चल रहे थे। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और पुलिस उनकी बेसब्री से तलाश कर रही थी। अब आते हैं इस मामले की ताजा घटना पर। 7 अगस्त 2025 गुरुवार की सुबह सीतापुर और एसटीएफ को सूचना मिली कि दोनों फरार शूटर पिसावा थाना क्षेत्र में हरदोई सीतापुर सीमा के पास मौजूद हैं। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जानकारी के मुताबिक पिसावा के दुल्लापुर तिराहे के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार दोनों शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें दोनों शूटरों घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ स्थल से 32 बोर की पिस्टल, कार्बाइन, स्टेन गन और एक बाइक बरामद की गई है। सीतापुर के एसपी अंकुर अग्रवाल ने इस कार्रवाई की पुष्टि की और इसे एक बड़ी सफलता बताया। वहीं इस एनकाउंटर के साथ पुलिस का मानना है कि राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड का एक बड़ा हिस्सा सुलझ गया है। देखिए, आज आप सभी जानते हैं कि आज 7 अगस्त को मैंने जैसे पहले बताया था कि हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक
इनपुट आया था कि ये जो 2 अभियुक्त हैं जो हमारे यहाँ से 1 लाख के इनामिया भी हैं और जो राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित भी चल रहे हैं, इनकी मूवमेंट हरदोई सीतापुर बॉर्डर पे होना मुखबिर द्वारा बताया गया था। तत्काल इसमें एक जॉइंट टीम एसटीएफ के साथ हमारी निकाली गई, जिसमें 5 हमारी अलग अलग टीम जाके कॉम्बिंग करी पूरे क्षेत्र मोहाली पिसावा में। जब इनकी मूवमेंट पिसावा के आसपास चेकिंग कर रहे थे हम, तो एक बाइक आई, उसके द्वारा इसको रोकने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा पुलिस में फायरिंग की गई। बचाव फायरिंग के अंदर ये इंजर्ड हुए थे और इनको हॉस्पिटल भिजवाया गया था। वहाँ से ये पीएचसी से रेफ़र हुए हैं पिसावा से और दौरान इलाज इनकी मृत्यु हो गई। तो जब इनकी पहचान हुई तो ये राजू उर्फ रिजवान एवं जो उनका भाई है संजय उर्फ अखिल खां के उससे हुई। और ये हमारे अभियुक्त वांछित अभियुक्त भी हैं राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में, प्लस इनके ऊपर 1 लाख का इनाम है। अब तक इस मामले में 3 लोग जेल भेजे जा चुके हैं और दोनों मुख्य शूटरों का एनकाउंटर हो चुका है। हालांकि पत्रकार समुदाय और राघवेंद्र के परिजनों ने इस हत्याकांड के बाद पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून की मांग की है। इस घटना ने एक बार फिर पत्रकारिता के खतरों और निष्पक्ष रिपोर्टिंग की कीमत को उजागर किया है। यह मामला न केवल सीतापुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि क्या इस तरह की घटनाओं से पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी और क्या इस एनकाउंटर से अपराधियों में कानून का डर पैदा होगा? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क खबर।